नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड 10th क्लास का कविता वाले भाग का पार्ट नंबर 6 जनतंत्र का जन्म मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का हम रिवीजन कराने वाले हैं। तो हर साल आप लोगों के बिहार बोर्ड में 5 से 6 प्रश्न बिहार बोर्ड के मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पार्ट से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, उर्वशी किसकी कृति है। प्रश्न का कहने का अर्थ है उर्वशी का लेखक कौन है। तो देखिए, उर्वशी का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। 3 नंबर प्रश्न देखिए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो देखिए, उर्वशी। 4 नंबर प्रश्न देखिए, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा जनता के लिए दूधमही शब्द का प्रयोग दिनकर जी ने किए हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, दिनकर जी विश्वविद्यालय के उप कुलपति अर्थात कुलपति बनाए गए थे। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय के दिनकर जी को कुलपति बनाया गया था। 6 नंबर प्रश्न देखिए, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। तो देखिए, इसका हो जाएगा फावड़े और हल होगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो देखिए, कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता किसान और मजदूर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पद्म आभूषण से सम्मानित किया भारत सरकार ने। 9 नंबर प्रश्न है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। तो देखिए, ऑप्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है इनमें से कौन दिनकर की काव्य कृति है। तो देखिए, रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर का काव्य कृति। 10 नंबर प्रश्न देखिए, दिनकर की गद्य कृति है। तो अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, वर्ड पीपल, ये तीनों रामधारी सिंह दिनकर की गद्य माने कहानी की भाग है इनके। 11 नंबर प्रश्न देखिए, दिनकर जी को किस खेलन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 12 नंबर प्रश्न है, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर ने अपना अंतिम पढ़ाई BA ऑनर्स तक किए। 13 नंबर प्रश्न है, दिनकर किस कॉलेज में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में रहे। इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर पटना कॉलेज में विभाग अध्यक्ष के रूप में रहे थे। 14 नंबर प्रश्न है, किसे सिंहासन खाली करने की बात की गई है। तो देखिए, राजतंत्र को और सामंतवाद को दोनों को सिंहासन खाली करने की बात की गई है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, दिनकर जी का निधन कब हुआ था। देखिए, हो जाएगा दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु हो गया। 16 नंबर प्रश्न देखिए, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 17 नंबर प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। 18 नंबर प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। 19 नंबर प्रश्न है, इनकी अर्थात रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुआ था। 20 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा रसीम रथी। देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, मिट्टी की ओर कृति है। तो देखिए, पूछा जा रहा है मिट्टी की ओर कहानी है, कविता है, क्या है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की ओर यह कहानी है, गद्य है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, मिट्टी की अबोझ मूर्ति कौन है। तो देखिए, मिट्टी की अबोझ मूर्ति जनता है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे। तो देखिए, कवि के अनुसार देवता खेतों में मिलेंगे। देखिए, 25 नंबर सवाल है, जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है। तो देखिए, इसका आंसर है मूर्ख से संबोधित किए हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 33 कोटि डैश के सिर पर मुकुट धरो। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डैश की जगह पर जनता हो जाएगा। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। 27 नंबर प्रश्न है, राजप्रसाद कौन सा समास है। तो देखिए, राजप्रसाद तत्पुरुष समास है। 28 नंबर प्रश्न है, देखिए नाद शब्द का अर्थ है। तो देखिए, नाद शब्द का अर्थ स्वर होता है।
29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्यसभा के सदस्य बने थे? देखिए इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर ने राज्यसभा के सदस्य बने थे। 30 नंबर प्रश्न है, कवि ने भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में किया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बुझी हुई राख के रूप में कवि ने भारतीय जनता को संबोधित किए हैं। 31 नंबर प्रश्न है, महल प्रतीक है? तो देखिए महल किसके लिए प्रतीक है? तो देखिए राजतंत्र के लिए महल प्रतीक है। तो दोस्तों इस पार्ट का मात्र इतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद में मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव।